चलिए भुवन जी, आज नई चीज़ के साथ आपके सामने है। मैं कॉम्पिटिटिव छात्रों के लिए, आप जो एसएससी तैयारी करते हैं, बैंकिंग तैयारी करते हैं, या फिर एयरफोर्स की तैयारी करते हैं, नेवी सीडीए वगैरह की तैयारी करते हैं, या पीओ की तैयारी करते हैं, किसी भी ढंग की तैयारी अगर आप करते हैं तो सर्टेनली उसमें कॉमन एरर एक आवश्यक पार्ट होता है। तो चलिए मैं आज से आप कॉम्पिटिटिव बच्चों के लिए कॉमन एरर सीरीज स्टार्ट करता हूं। इसमें मैं सैकड़ों क्लास देने की जा रहा हूं। आप तमाम बच्चे इसको देखो और मैं इस पर एक एक क्वेश्चन पर डिस्कशन करने जा रहा हूं। और आप लेकिन तमाम बच्चे हमें कमेंट करके ये बताओ कि आप, मैं जो सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं, क्या मैं अपना कॉमन एरर का सीरीज स्टार्ट करूं या प्रीवियस सेट का सीरीज स्टार्ट करूं, ये आप जरूर कमेंट में लिखोगे। और मैं एक बात कह दूं कि आप के लिए मैं बहुत सारे सीरीज चलाना चाह रहा हूं। आप तमाम बच्चे रेडी हो जाइए, तैयार होइए खाली, और मैं जो दे देता हूं आप उसको कृपया तैयारी करते चले जाइए। मैं पैसेज बताने जा रहा हूं, आपको क्लोज टेस्ट बताने जा रहा हूं, सीक्वेंस बताने जा रहा हूं, मैं फ्रेज बताने जा रहा हूँ, वोकैबुलरीज देने जा रहा हूँ, एडियम्स देने जा रहा हूँ। जिस भी ढंग की चीज़ों की ज़रूरत आप बच्चों को, सबका मैं सीरीज देने जा रहा हूँ। बस आप रोज़ मेहनत करो, रोज़ मेहनत करो, रोज़ अपने आप में इन सारी चीज़ों को उतारिए, आप बेहतर करेंगे। और मेरी शुभकामना है कि आप अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त करेंगे। तो चलिए आज मैं कॉमन एरर सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं आप बच्चों के लिए। बहुत डिमांड था, तो चलिए मैं सबसे पहले एक क्वेश्चन उठता, कॉमन एरर है क्या? व्हाट इज कॉमन एरर? एरर, इस चीज को आप जानिए, कॉमन एरर क्या होता है। तो कॉमन मतलब तो सामान्य, एरर माना होता है गलती। देखिए एरर होता है ERR, टू एयर माना होता है गलती करना, गलती करना, गलती होना, ये एयर। जैसे ना, टू एयर इज द नेचर ऑफ मैन, माने गलती करना मानव का स्वभाव होता है। और मानव जो है वो गलती करेगा, ध्यान रखिए, पशु गलती नहीं करेगा लेकिन मानव गलती करेगा। इसलिए टू एयर इज द नेचर ऑफ मैन, ये ऐसा कहा जाता है, कहावत है। तो चलिए, तो टू एयर माना होता है गलती करना, ये आपका वर्ब हो गया। इसी वर्ब से आपका बना है एरर। एरर माना होता है गलत या गलती, गलती, मिस्टेक, इसी को बोलते हैं। आप ध्यान से देखो, तो होता है क्या, आपको एक सेंटेंस दे देगा किसी कंपटीशन में। जैसे आप देख लीजिए, दी बॉयज ऑफ दिस स्कूल कम्स हेयर डेली, फुल स्टॉप। और आप देख लीजिए यहां लिखा जाता है नो एरर। एक सेंटेंस है, एक नॉर्मल सेंटेंस दिया जाता है, चाहे इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिया जाए, कोई भी सेंटेंस, तो 5 प्रकार के होते हैं, उसमें कोई भी प्रकार का सेंटेंस आपको दे दिया जाएगा। अब आपका काम है कि पूरी, और इस सेंटेंस को क्या कहता है, 4 भागों में, 3 भागों में डिवाइड कर दिया जाता है। हर भाग को एक नाम दे दिया जाता है, पार्टीशन, चाहे 1 कर देगा चाहे A कर देगा। आपको यहाँ 1 भी दे सकता है, फिर यहाँ B कर देगा, और यहाँ C कर देगा, और यहाँ आपको D कर देगा। एक पार्ट ये हुआ, एक पार्ट ये हुआ, एक पार्ट ये, यहां तक सेंटेंस है। और नो इनर चार्ज आता है डी में। तो द बॉयज ऑफ दिस स्कूल कम्स हेयर डेली, नो एरर। कहने का मतलब हुआ कि यहां से लेके यहां तक एक सेंटेंस है जिसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है किसी कंपटीशन में। और आपको ये बताना है क्या ये सेंटेंस जो है, क्या ये सेंटेंस शुद्ध है या अशुद्ध है, क्या ये इसमें एरर भी है, क्या कोई गलती भी है या नहीं है। तो अब ये आपको चुनना है। अब आप गौर करेंगे, ग्रामर के पूरे पार्ट आपके दिमाग में होना चाहिए कॉमन एरर बनाने के लिए। ये सिंपल चीज़ नहीं है कॉमन एरर, आपको जानकारी चाहिए, ग्रामर का एक एक रूल की जानकारी चाहिए। पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन उठा के दे देगा, ये कहना मुश्किल होता है। इसलिए आप तमाम बच्चों को कॉमन एरर बनाने के लिए ग्रामर का एक सुंदर अध्ययन करना चाहिए। जो मैं ग्रामर स्टार्ट कर दिया हूँ, जो चलता रहेगा मेरा, आप
आपको मिलता रहेगा भुवन जी की ओर से। और मैं एक सीरीज भी चलाता हूं जिसका डिस्कशन मैं हर क्वेश्चन पे करता चला जाऊंगा, और कॉमन एरर के माध्यम से मैं आपको ग्रामर पढ़ाऊंगा। अब मैं तो अलग से पढ़ाऊंगा ही, और मेरा कोई भी टॉपिक जो पकड़ाएगा उसमें तो फिर टॉपिक वाइज कॉमन एरर मैं दूंगा, वहाँ चर्चा अलग होगी, वेरियस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन वहाँ भी बनेंगे। एक टॉपिक से अगर भर है तो भर में किसी प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है, सारे प्रकार के क्वेश्चन को मैं रेज करूँगा, सब क्वेश्चन आपको आएगा यहाँ देख लीजिए। तो अब यहाँ अब क्वेश्चन हमको देखना है क्या सही है कि गलत है। अब यहाँ देखिए, द बॉयज़ ऑफ दिस स्कूल, और इसमें सब्जेक्ट कौन बनेगा? ये सब्जेक्ट आपका होगा ही नहीं, मतलब एक सेंटेंस है। तो अब चूंकि बॉयज़ ऑफ दिस स्कूल, अब वर्ब है, ये देखिए वर्ब है। अब सवाल उठता है कि क्या हम वर्ब किसके अनुसार देंगे? क्या बॉयज़ के अनुसार होगा या दिस स्कूल के अनुसार होगा? तो हम जानते हैं कि जिस वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड से पहले, यहाँ ग्रुप है, 2 वर्ड का एक ग्रुप है, जिस वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड से पहले प्रीपोजिशन लगा होता है वो सब्जेक्ट नहीं बन सकता है, यानी उसके अनुसार कभी वर्ब नहीं आता है। तो इसलिए दिस स्कूल के अनुसार वर्ब नहीं आएगा। तो वर्ब किसके अनुसार आएगा भाई? प्रीपोजिशन। चूँकि मैं दे चुका हूँ ये लेक्चर ऑन सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, मेरा वीडियो देखिए, लेसन 2 में मैं बताया हूँ, और लेसन 2 में ही शायद सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट का जो ये था फर्स्ट स्टेज ही होगा, उसमें आप देख लीजिए, सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ प्रीपोजिशन में आपको मिल जाएगा। तो आप देखो मेरा एक एक वीडियो को देखिए, आपको सारा भ्रम टूटता चला जाएगा। हाँ, तो अब ये बताइए बॉयज़, तो ये बॉयज़ से पहले कोई प्रीपोजिशन नहीं है, और ये वर्ब इसके अनुसार होना चाहिए। वर्ब उस नाउन प्रोनाउन के अनुसार होता है जो प्रीपोजिशन से एकदम फ्री है, और ये प्रीपोजिशन से फ्री तो है नहीं। तो द बॉयज़ अगर प्लुरल है तो प्लुरल के लिए प्लुरल वर्ब होना चाहिए। यहाँ दे दिया कम्स तो सिंगुलर हो गया, इसलिए ये आपका गलत है। तो यानी आंसर में आपको दिया जाता है चॉइस, आंसर में आपको दिया जाएगा ABCD। तो इसमें यहाँ ये रहता, ओवल रहता। अब आपको परीक्षा में ऐसे देता है, जैसे क्वेश्चन नंबर मान लीजिए 1 है, तो 1 का किस पार्ट में एरर है? तो बी पार्ट में एरर हुए तो बी को आप पेंसिल से रंग देंगे, बस ऐसे ही करना आपको। यही है कॉमन एरर, यानी कि दिए गए सेंटेंस में खोजना है कि कहाँ, वेयर इज एरर लेइंग, कहाँ कॉमन एरर पड़ा हुआ है, कहाँ है। अब आपको इसको देखना है। तो यही था कॉमन एरर। तो आइए आज से मैं पहला सेट में देने जा रहा हूँ, 5 क्वेश्चन का मैं सेट दूंगा, और हर 5 क्वेश्चन की चर्चा मैं करूँगा, और एक एक क्वेश्चन मैं डिस्कशन करता चला जाऊँगा। हाँ, लेकिन आप कमेंट में लिखेंगे कि मुझे सीरीज चलाना है, तो क्या मैं प्रीवियस सेट का पूछा हुआ क्वेश्चन का सीरीज चला दूँ, या फिर मेरी तरफ से सुंदर एरर का ये पिटारा है, मैं क्या उस पिटारा को मैं आपको खोल दूँ? तो आप निर्णय ले लेंगे। वैसे आज मैं आपको अपनी ओर से ही दिए गए एरर को ला रहा हूँ सामने में, और आप लोग सारे बना के देखिए, मैं डिस्कशन कर देता हूँ, हर एक एरर पर मैं डिस्कशन कर दूंगा। तो अब यहाँ देखिए कॉमन एरर सीरीज हुआ, और ये मेरा क्लास 1। तो रोज़ मैं दूंगा कॉमन एरर सीरीज चला रहा हूँ, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 करके आप इसको लेते जाइए, और आप आराम से इसको बनाते जाइए। तो आइए मैं आपको दे रहा हूँ, क्वेश्चन रहता है आपको जो स्पॉट एरर, स्पॉट एरर माने एरर को स्पॉट कीजिए। आप बताइए किस पार्ट में एरर है। चाहे आपको इसे लंबा देगा, कॉमन एरर का मतलब समझ गए होंगे, चाहे वो लंबा लाइन हमको दे दे कि चूज द एरर, चूज द एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंस, ये देगा, ये कहीं दे देता है स्पॉट एरर, एरर को स्पॉट कीजिए, जगह चिन्हित कीजिए और चुनिए इसको। तो आइए मैं 5 क्वेश्चन आपको लिख देता हूँ, और उस पर मैं डिस्कशन कर देता हूँ। चलिए, तो हम लोग कॉमन क्या होता है, व्हाट इज कॉमन एरर, इस पर डिस्कशन कर चुके हैं। उसके बाद अब आप देख लो, आपके सामने 5 सेंटेंसेस है, 5 सेंटेंस हैव बीन गिवन हियर एट द बोर्ड, यू सी। और मतलब हर एक सेंटेंस, इन एवरी सेंटेंस यू हैव टू स्पॉट एरर, कि आपको हर एक सेंटेंस में एरर को स्पॉट करना, मतलब चिन्हित करना है। जैसे ये पहला सेंटेंस है, द 16th and 17th centuries were the ages of invasion on India, फुल स्टॉप, नो एरर। अगर इसमें सी तक कोई एरर नहीं है तो आप लिखेंगे नो एरर। फिर उसी ढंग से है, आप क्वेश्चन नंबर 2 में है, द 16th and 17th century were the ages of invasion on India। आप देख लो इसमें कौन सा एरर है,
आपको स्पॉट करना है, यानी चुनना, यू हैव टू सेलेक्ट, ये चुनना है, चूज़ करना है आपको। और 3 में देखिए द 5th and the 6th days इज़ आवर सेलिब्रेशन डे एवरी वीक। यहाँ भी देख लो सी तक में क्या कोई एरर है, अगर एरर नहीं तो आप वहाँ करेंगे नो एरर, डी होगा। और 4th सेंटेंस में है द 7th and 8th डे ऑफ एवरी मंथ आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। आप यहाँ देख लो, हिंदी जानने की ज़रूरत नहीं है, हिंदी हमको जैसे आती है, लेकिन आपको हिंदी जाने, एरर में हिंदी जानने की ज़रूरत नहीं, बस ग्रामेटिकली यू हैव टू चूज़ द एरर। आप ग्रामर के दृष्टिकोण से उसका अध्ययन करो, और खुद ब खुद बहुत आसान पार्ट है ये, ऐसा नहीं कि बहुत टफ पार्ट है, सो नहीं। हालांकि अध्ययन तो चाहिए, लेकिन ग्रामर का पूरा अध्ययन चाहिए। और यहाँ देखिए सेवरल एंटी सोशल एलिमेंट्स आर कनेक्टेड टू सेवरल टेररिस्ट ग्रुप्स, है ना, टेररिस्ट ग्रुप, आतंकवादी समूह। तो अब यहाँ देखिए 1 से लेकर सी तक में क्या कोई एरर है, अगर एरर है तो आप चुनो किस पार्ट में एरर है, वही पार्ट आपका आंसर होगा। जैसे मैं व्हाट इज़ एरर में मेडिटेशन कर चुका हूँ, उसी पार्ट को आपको, उस पार्ट के ओवल जो होते हैं उसको रंगना है, आपको कलर करना है, आपको यही करना है। आइए जैसा देखते हैं क्या है एरर। तो मेरे ख्याल से आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मेडिटेशन करने जा रहा हूँ। आप देखो सारे बच्चे, बिल्कुल भाई देखो, बढ़िया से देखो, आँख खोल के देखो, दिमाग खोल के देखो। और मैं कुछ रूल, मैं हर एक क्वेश्चन पे चर्चा करने जा रहा हूँ, हर क्वेश्चन पे चर्चा करूँगा मैं। और ये चूँकि मेरा अपना एरर है तो इसलिए मैं दे रहा हूँ आपको, देख लो क्या दे रहा हूँ मैं। लेकिन आपको कमेंट करना है कि आपको कौन सा सीरीज चाहिए, प्रीवियस सेट का चाहिए। अगर प्रीवियस सीरीज में 25 साल पहले चला दूँगा क्वेश्चन वहाँ से, चूँकि मैं भी तैयारी करता था, कंप्लीट भी किया यार। खैर चलिए उसकी बात मैं नहीं करूँगा। तो स्पॉट एरर अब चुनिए। अब देखिए क्या रूल है, जैसा देखिए ये 16th है और यहाँ 17th है। यहाँ देखिए 17th है, यहाँ भी 16th है, यहाँ 5th है, यहाँ 6th है, यहाँ 8th है, यहाँ 7th है। इस 4 क्वेश्चन की बात मैं करता हूँ। अब सब में देखो ऑर्डिनल नंबर्स है। अगर ऑर्डिनल नंबर क्या होता है, अगर आपको दिक्कत है समझने में, नहीं समझ पाते हैं, तो आइए मैं थोड़ा समझाता हूँ। देखिए नंबर माने होता है संख्या। अब यहाँ देखो नंबर 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है कार्डिनल्स या उसी कार्डिनल नंबर, एस उड़ा करके नंबर कर दीजिए तो मैं लिख रहा कार्डिनल्स। और दूसरा होता है ऑर्डिनल्स, थोड़ा जगह नीचे मिल रही है हमको तो इसकी हिंदी कोई नहीं, कार्डिनल्स ऑर्डिनल्स कुछ नहीं। अब देखिए क्या होता है, कार्डिनल्स होता है जैसे 1 2, आप लिखते जाइए महासंख्या गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 गिनते जाइए आप जहाँ तक, इसको बोलते हैं कार्डिनल नंबर यानी कार्डिनल्स। और इसी का 1 की जगह आ जाएगा फर्स्ट, FIRST फर्स्ट। अगर इधर 2 है तो आपका हो जाएगा सेकेंड, SECOND सेकेंड। मान यहाँ 60 है, यहाँ 16 अगर है, यहाँ 16th हो जाएगा। इधर 17 है तो 17th हो जाएगा, इधर 6 है तो इधर 6th हो जाएगा, इधर 7 है तो 7th हो जाएगा। ये है आपका ऑर्डिनल संख्या। ये आपको गिनती नहीं दिखाता है, बल्कि यह पोजीशन दर्शाता। मैं आपको आर्टिकल में इसको बताने जा रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। आर्टिकल जब मैं शुरू करूँगा तो इसकी चर्चा मैं करूँगा और सबसे बढ़िया चर्चा मैं कर दूँगा। तो अब यार देख लो, कार्डिनल है, ये ऑर्डिनल्स है। ध्यान रखिए ऑर्डिनल्स जब भी होता है तो इसके पहले दी लगता है, इसकी दी लगता है। और अगर ये ध्यान रखिएगा, और दी कहीं कहीं नहीं भी लगता है तो क्या कहाँ लगता है कहाँ नहीं लगता, मैं इसकी चर्चा करने जा रहा हूँ आपको। मोटा इसकी संख्या, ये संख्या को दर्शाता है, और ये जब भी प्रयोग होता है कॉमन नाउन के साथ प्रयोग होता है, ध्यान रखिएगा। और ये किसी भी नाउन के साथ प्रयोग हो सकता है भाई, जरूरत के हिसाब से। उसे गिनती दिखाने वाले भी हो जाते हैं तो उसी में होगा। ये भी ये 5th बॉय तो कॉमन नाउन ही होता है ना। 6th टीम, 6ठा टीम, तो ये हो जाता है। तो समान तौर पर ये नंबर है, और नंबर 2 प्रकार के होते हैं, ये कॉमन नाउन के साथ समान तौर पर प्रयोग होता है। तो अब ये हो गया, आप समझ गए मेरे ख्याल से। तो ये नंबर है, और नंबर एक कार्डिनल नंबर होता है, ऑर्डिनल नंबर होता है। अब ऑर्डिनल नंबर के प्रयोग पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप। मैं ऑर्डिनल नंबर के प्रयोग पर थोड़ा ध्यान दूंगा, आप भी ध्यान दीजिए। और आप याद देखिए क्या चीज़ है। अगर कह रहे हैं कि 6ठा लड़का, तो आप कह देंगे द 6th बॉयज, 6th बॉय। सिंगुलर नाउन आता है इसके साथ, क्योंकि ये पोजीशन को दर्शाता है। पोजीशन पे एक व्यक्ति रहता है, एक चीज़ रहती है, तो इसलिए आप ऐसा कर दो। 5वीं कलम, मान लीजिए 5 कलम है, उसमें से 5वीं आपको लेना। द 5th पेन, द 5th पेन आप बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप यूज़ करो इसका। अब होता है क्या,
ज़रूरत के हिसाब से कभी कभी क्या होता है, दो या दो से, एक तो रहता है दो या दो से अधिक ऑर्डिनल्स एक साथ जुट के नाउन के लिए आ जाता है। चूंकि ये एडजेक्टिव है, ये जो है नंबर जो है कार्डिनल नंबर हो या ऑर्डिनल नंबर हो, ये एडजेक्टिव काम करते हैं, नाउन के साथ आता है। और एडजेक्टिव मैं बोल चुका हूँ, नाउन के साथ सेट करने वाले वर्ड को एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे आप यहाँ करें बॉय से पहले ये सेट किया, 6th बॉय कर दी, ये एडजेक्टिव की भूमिका में है। और कहते 6 बॉय, यहाँ 6 बॉयज, तो 6 बॉयज आ गया, तो ये तो आपको ये एडजेक्टिव हो गया। तो यहाँ दी लग भी सकता है इसके साथ और नहीं भी लग सकता, परिस्थिति के हिसाब से ये निर्णय होता है, ध्यान रखिएगा। इसीलिए 6th बॉय, लेकिन ऑर्डिनल के साथ हमेशा दी आएगा, आर्टिकल दी फिक्स है, और कार्डिनल के साथ आएगा भी और नहीं भी आएगा। और लेकिन 1 को छोड़ के जब भी दूसरा कोई कार्डिनल नंबर आएगा तो उसके साथ प्लूरल नाउन आता है, ये याद रखिए। अब आइए हम विषय वस्तु पर आते हैं। हमें जो बताना है इस कॉमन एरर में, उसकी बात मैं करना चाहता हूँ। देखिए होता है क्या, कभी कभी आपको दो या दो से अधिक, जैसे आप बोले 6th बॉय एंड 7th बॉय, SEVENT, 7th बॉय। अब देख लीजिए इसको, अब जो है आप 6th बॉय और 7th बॉय, आप एक ही नाउन के लिए दो ऑर्डिनल्स लाए हैं, एक 6th भी है और 7th भी है। तो हम लोग क्या कर देते हैं, नाउन का आगे कॉमन निकाल लेते हैं। जैसे एक ही नाउन को बार बार लिखना ये गलत माना जाता है लिटरेचर में, तो क्या करते हैं हम लोग, इस नाउन को कॉमन निकाल लेते हैं, यानी कि आगे कर दिए, लिटरेचर आगे कॉमन निकलता है, अब वहाँ चला गया। अब दी यहाँ है और दी यहाँ नहीं है, यहाँ तो दी का भी आप कॉमन निकाल सकते हैं। दी इधर कॉमन निकाल लीजिए, नाउन का कॉमन आगे निकल जाएगा, चूंकि नाउन आगे इसके आगे है तो आगे कॉमन निकलेगा, और आर्टिकल जो होता है उसके पहले होता है दी, तो आप पीछे कॉमन निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। द 6th एंड 7th बॉय। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ नाउन है, किसी एक नाउन के लिए, ध्यान रखिए, एक नाउन के लिए दो ऑर्डिनल्स आए हैं, चूंकि आए हैं दो। अब नियम क्या होता है, अगर उसके पहले किसी नाउन से पहले दो या दो से अधिक ऑर्डिनल्स हो और सभी ऑर्डिनल्स के पहले अलग अलग दी हो, जैसे यहां भी दी आ गया और यहां भी आप दी लगा दीजिए, अगर सभी ऑर्डिनल्स के साथ अलग अलग दी हो, देखिए दी सबको अलग अलग है, तो ये सभी जिस नाउन के लिए आएंगे वह नाउन सदैव सिंगुलर में रहेगा। अब यहां देखिए बॉय है तो ये सिंगुलर में रहेगा, याद रखिएगा। तो अब रूल बना कि जब किसी नाउन मैं बॉय ही नहीं और भी कुछ हो सकता है, कोई भी नाउन आ सकता है, तो जब किसी नाउन से पहले, गौर से सुनिएगा, किसी नाउन से पहले, नाउन सिंगुलर हो प्लूरल हम उसकी बात नहीं करेंगे, नाउन होना चाहिए, नाउन से पहले दो या दो से अधिक ऑर्डिनल्स हों, दो या दो से अधिक ऑर्डिनल्स हों और सभी ऑर्डिनल्स के पहले अलग अलग दी हो, तो यह नाउन सदैव सिंगुलर में होगा। ये रूल है। सिंगुलर में कब होगा, जब आर्टिकल सबके साथ होगा। और अगर कॉमन जैसे निकाल लिया आर्टिकल का, और अगर सिर्फ सबसे पहले आने वाले ऑर्डिनल नंबर के साथ दी हो, अनऑर्डिनल्स के साथ नहीं हो, तो ये जो नाउन अंत में जो आने वाले नाउन है वो सदैव प्लूरल में होगा। ध्यान रखिएगा, ये सदैव प्लूरल में होगा, ये चीज जानिए। फिर सुन लीजिए गौर से, इस एरर पर 5 जा रहा है कि जब किसी नाउन से पहले दो या दो से अधिक ऑर्डिनल्स नंबर हो, क्योंकि नाउन के लिए आता है सब ऑर्डिनल्स ना, सब नाउन के लिए आता है, सब एडजेक्टिव है नाउन का, तो इसलिए बोल रहा हूं, जब किसी नाउन से पहले दो या दो से अधिक ऑर्डिनल्स हों और सभी ऑर्डिनल्स के पहले अलग अलग दी हो, 3 भी हो सकता है 4 भी हो सकता है, सभी ऑर्डिनल्स के पहले अलग अलग दी हो, तो ये जिस नाउन के लिए सब आ रहा वो नाउन सदैव सिंगुलर में होगा, सदैव सिंगुलर में होगा। आर्टिकल सबके साथ रहेगा तो सिंगुलर हो जाएगा। और अगर सबसे पहले वाले ऑर्डिनल्स के साथ ही अगर दी होगा, यानी फर्स्ट ऑर्डिनल के साथ ही अगर दी होगा, तब ये नाउन सदैव प्लूरल में होगा। यहां तक क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। और अब आइए वर्ब की बात आती है।
ये नाउन सिंगुलर में हो या प्लुरल में, इसके परिस्थिति के हिसाब से, आर्टिकल की परिस्थिति के हिसाब से, ये नाउन सिंगुलर में हो या प्लुरल में हो, लेकिन इस नाउन के लिए आने वाला वर्ब सदैव प्लुरल में ही रहेगा। आप यहाँ अगर दी दे देते हैं मेरे ख्याल से, तो यहाँ स्वाभाविक नाउन हो जाए, बॉय हो जाएगा, लेकिन वर्ब आर ए प्लुरल, ये आर ए प्लुरल का संकेत ये है, कोई वर्ब आएगा प्लुरल वर्ब यहाँ रहेगा, यहाँ नाउन सिंगुलर तो ही वर्ब प्लुरल, और अगर आप इस दी को हटा देते हैं तो ये बॉयज हो जाएगा, तो भी नाउन प्लुरल, ये वर्ब प्लुरल, ये रूल होता है। बस यही रूल है। अब इसी रूल पर आगे ढेर सारा आपका क्वेश्चन बन रहा है, आइए हम लोग देखते हैं। नाउन सिंगुलर में लिखा जाए या प्लुरल में ऑर्डिनल नंबर के साथ, अगर दो ऑर्डिनल अगर हो, दो या दो से अधिक हो, तो नाउन सिंगुलर प्लुरल रूल के हिसाब से आएगा। लेकिन नाउन सिंगुलर हो या प्लुरल वर्ब लेकिन सदैव प्लुरल में ही रहेगा, ध्यान रखिएगा। और इस सिंगुलर या प्लुरल नाउन के लिए अगर कोई पोसेसिव एडजेक्टिव लाना पड़ेगा, ही इज हर देयर इज पोसेसिव एडजेक्टिव, देयर योर इज पोसेसिव एडजेक्टिव होता है, तो ध्यान रखिएगा। तो इसके लिए पोसेसिव एडजेक्टिव, इस नाउन के लिए पोसेसिव एडजेक्टिव के रूप में सदैव देयर ही आता है, देयर। आगे चर्चा कर देंगे कभी, फिर आगे एरर तो पकड़ाएगा ही ये चर्चा। तो चलिए अब आइए हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं। आज जो मैं सीरीज स्टार्ट किया हूँ, पहला क्लास है, ये सेकंड क्लास आपको मिलेगा। आप सारे बच्चे इस कॉमन के माध्यम से ग्रामर की गहराई में डुबकी लगाओ। उसे ग्रामर तो अलग पढ़ेंगे ही, लेकिन आप इसको जानो। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, द 16th ऑर्डिनल नंबर, ये ऑर्डिनल नंबर और ये सेंचुरीज यहाँ नाउन है। इस नाउन के लिए दो ऑर्डिनल्स आए हैं, 16th और 17th, और देख लीजिए दोनों एंड से जुटा हुआ है, दोनों एंड से जुट के आता है, या दो से अधिक होगा यहाँ कोमा लेगा, फिर आगे वाले के साथ एंड जुटेगा, जैसे राम कोमा मोहन एंड श्याम, ऐसे है। तो ध्यान रखिएगा। तो ये जो 16th ऑर्डिनल है, ये भी 16th ऑर्डिनल है, तो दोनों के साथ अलग अलग दी है, और अलग अलग दी है, तो ये नाउन सदैव सिंगुलर में रहेगा, प्लुरल में कभी नहीं। इसका मतलब होता कि यहाँ आपका ये गलत यूज है सेंचुरीज का, सेंचुरी होना चाहिए, जहाँ देखिए ये स्पेलिंग होना चाहिए, वहाँ CNTUR सेंचुरी होना चाहिए। इसलिए आपका एरर यहाँ है और ये गलती है, इसलिए हमको आंसर मिला 1 में, हमको मिला A, 1 का A में एरर है। कोई से ABC 3 पार्ट में बांटा हुआ है, तो A पार्ट में एरर है। आपको कौन सा एरर, आप मन मन करके वहाँ सिर्फ A लिखिए, आपको वर्ड नहीं लिखना है, सेंचुरी नहीं लिखना है, ये सब नहीं लिखा जाए, सिर्फ A लिख दीजिए। चलिए अब आगे आते हैं। द 16th एंड 17th सेंचुरी, देखिए सेम सेंटेंस वहाँ से उठा के मैं लाया हूँ। 16th यहाँ है और 17th, यहाँ दो ऑर्डिनल्स हैं, लेकिन सबसे पहले वाले के साथ सिर्फ दी है, बाद वाले के साथ नहीं है, इसके साथ है नहीं है। तो यहाँ जो नाउन होना चाहिए नियम था, ये प्लुरल में होना चाहिए, जब सिंगुलर में कभी नहीं। सबके साथ अगर अलग अलग दी है तब सिंगुलर में होता है, और सिर्फ एक के साथ अगर दी है तो आप इसको हमेशा प्लुरल में लिखेंगे। सेंचुरीज होगा यहाँ, ये यहाँ आना चाहिए और ये वहाँ जाना चाहिए, इसलिए ये भी आपका गलत है। तो इसलिए ए में भी आपका, इसमें 2 में भी हमको ए में ही स्पॉट एरर है, मतलब एरर है। तो ये हो गया, समझ रहे होंगे सर बेहतरीन ढंग से आप, इसलिए इसमें भी ए है। या देखिए अगर हम सेंचुरी ही रखना चाहते हैं, चलिए ठीक है सेंचुरी रखिए आप, तो इसमें आप डी लगा दीजिए, तो भी एरर ए में ही पकड़ा रहा है, तो भी हमारा एरर ए में ही पकड़ा रहा है। और अगर मान लीजिए हमको सेंचुरी जी रखना था तो डी को हटा देंगे हम, तो भी तो ए में ही हमारा एरर आ रहा है। दोनों बातें आपके मन में हो सकता प्रश्न ऐसा उठता होगा कि सर सेंचुरी हम रखेंगे, हम ऐसा कर दे डी को हटा दो, और इसमें क्या सर सेंचुरी हम रखेंगे, हम यहाँ डी लगा देते हैं, लगा दो। तो आप या तो इसको प्लुरल करो, या तो यहाँ डी लगाओ, या तो इस डी को हटाओ, या तो फिर इसको ये सिंगुलर करो। ये दोनों ढंग का से आप सुधार कर सकते हैं इसको, लेकिन आपको ए में ही एरर आ रहा है, फिर इसको ब्रेक करके आगे देता तब ABCD होता। चलिए देखिए 2 क्वेश्चन पर चर्चा हम लोग कर चुके हैं, अब थर्ड क्वेश्चन पे चल रहे हैं। यहाँ देखिए थर्ड में क्या, द 5th एंड द 6th, यहाँ डेज था, देख लीजिए डेज था और ये थोड़ा गलत है, यहाँ स्लिप ऑफ पेन है, ये यहाँ आप डे कर दें। अब क्वेश्चन है, चलिए अब यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि ये डे है, डे के साथ 2 ऑर्डिनल्स आए हुए हैं, 5th और 6th, और दोनों के साथ अलग अलग दी है, यहाँ भी दी है और यहाँ भी, बिल्कुल ठीक है। और नाउन सिंगुलर होना चाहिए, नाउन भी सिंगुलर में है। अब आइए आगे चलते हैं, यहाँ तक तो ठीक पार्ट है। अब आगे ईज, ओ यहाँ ईज है, हम
बोल चुके हैं, हम लोग जान चुके हैं, और मैं इस चीज़ को एक्सप्रेस कर चुका हूँ कि ये नाउन इस अवस्था में सिंगुलर में नाउन है तो भी या प्लुरल में नाउन है तो भी वर्ब सदैव प्लुरल ही होगा। तो इसलिए यहाँ इज ना दे के आर होगा, इज गलत है, इसलिए भाई यहाँ आपका एरर आ गया, कौन बी आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आ गया, 3 में आपको आ गया बी, 3 का बी। चलिए 3 में बी पकड़ाया, बिल्कुल सही है। अब चलते हैं हम लोग 4th में। द 7th and 8th डे ऑफ एवरी मंथ आर। तो चलिए भाई, मंथ ऑफ एवरी डे एवरी मंथ, ये तो अपना ऑफ, इसके पहले प्रीपोजिशन लग गया, इसको तो माइनस कर दीजिए, इसके अनुसार कोई वर्ब आएगा भी नहीं। अब इधर जो प्रीपोजिशन से फ्री है जो पार्ट, उसकी बात हम करना चाहते हैं। यहाँ देखिए 7th and 8th डे, ये नाउन है और ये नाउन से पहले एडजेक्टिव है, और ये नाउन बिल्कुल इसके पहले कोई प्रीपोजिशन नहीं होने का मतलब ये प्रीपोजिशन से फ्री है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि किसी नाउन से पहले प्रीपोजिशन हो, जैसे बॉय आप लिखते हैं, अब बॉय से पहले आप लिख देते हैं कि मान लीजिए तो आप यहाँ एडजेक्टिव ला सकते हैं, ए गुड बॉय, ये होता है ऐसा। अगर यहाँ कोई ऑफ आ गया तो ये ऑफ नाउन के लिए, इसको एडजेक्टिव से कोई लेना देना नहीं है। अब ये ऑफ क्या करेगा, इसको निष्क्रिय कर देगा, इसके अनुसार वर्ब नहीं आएगा, और ये हट गया तो ये फ्री हो गया, अब इस नाउन के अनुसार वर्ब आएगा। तो वही बात है, यहाँ देखिए कि यहाँ यदि एवरी मंथ है तो ये तो उसके पहले प्रीपोजिशन, ये पार्ट निष्क्रिय हो गया। अब इस पार्ट में आप देखिए पार्ट सही जा रहा है कि गलत जा रहा है। यहाँ देखिए द 7th and 8th डे, और यहाँ जो डे के लिए जो वर्ब वहाँ आ रहा है बिल्कुल सही है, ये सिंगुलर में हो या प्लुरल में हो, वो वर्ब प्लुरल में रहे, है वहाँ क्लियर है। तो यहाँ देखते हैं कि ये डे है। अब आप क्या करेंगे भाई, आपके साथ 2 उपाय है, या तो यहाँ इस डे को रखना है, या तो यहाँ दी लगा दीजिए, और अगर दी नहीं लेंगे तो या तो आप इसको आप डेज कर दीजिए। आपके पास 2 उपाय है, दोनों उपाय में से आपको जो यूज़ करना है कर लीजिए, खुशी खुशी, कोई दिक्कत है नहीं। तो चलिए डेज यहाँ जो है सो हम सुधार नहीं कर सकते हैं, चूँकि एरर में सुधारा नहीं जाता है। आप देखिए किस पार्ट में एरर है, तो एरर पकड़ा गया आपका ए पार्ट में ही। अब समझे होंगे शायद कि डे से पहले 2 ऑर्डिनल्स हैं, और दोनों ऑर्डिनल्स में सिर्फ पहले वाले ऑर्डिनल के साथ दी है, बाद वाले के साथ नहीं है, तो नाउन प्लुरल में होगा। और अगर इस नाउन प्लुरल में होगा, ये सिंगुलर है तो आप इसको प्लुरल बना दीजिए, या सिंगुलर में ही रखना है तो आप इसके पहले दी लगा दीजिए, क्लियर हो जाएगा। इसलिए मिला जुला के ए में ही एरर है। 4th का आप जो 4 है, 4 में आपका ए पार्ट में ही एरर है। चलिए ठीक है, अब आइए हम लोग 5th पे चर्चा करते हैं। द सेवरल एंटी सोशल एलिमेंट्स, बिल्कुल सही, यहाँ तो कोई एरर नहीं है, चूँकि एंटी सोशल एलिमेंट्स होता है, सेवरल है यहाँ, ये एडजेक्टिव हो गया। तो नाउन जो है प्लुरल में सेवरल के अनुसार नाउन आया है, तो सेवरल एंटी सोशल एलिमेंट्स, जैसे लिखते हैं सेवरल गुड बॉयज, आप सेवरल बॉयज लिखते हैं, चलिए सेवरल बॉयज ऐसा होता है। और इस नाउन से पहले अगर एडजेक्टिव भी आ जाए, जैसे गुड लगा देते हैं आप, गुड, तो ये नाउन का पोजीशन गड़बड़ाएगा नहीं, ये सेवरल गुड बॉयज, इस चूँकि इसको इससे कोई लेना, इस बॉयज को इससे कोई लेना देना नहीं, इसके पहले ये जो सेवरल इससे लेना देना है, और सेवरल को भी नाउन से लेना देना है, सेवरल के बाद जो एडजेक्टिव आया इस एडजेक्टिव से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए सेवरल एंटी सोशल ये एडजेक्टिव है, और ये एलिमेंट्स है, सेवरल एलिमेंट्स, इसको आप ऐसे समझेंगे। यहाँ तो बिल्कुल सही है, सेवरल के साथ प्लुरल नाउन चाहिए, प्लुरल आ चुका है। आर कनेक्टेड, आर भी सही है चूँकि एलिमेंट सही है, तो एलिमेंट्स के अनुसार वर्ब ये भी सही है। कनेक्टेड टू या कनेक्टेड टू नहीं होता है, कनेक्टेड जब भी आएगा तो आपको हमेशा विथ के साथ आता है, यानी कनेक्टेड विथ होना चाहिए, कनेक्टेड टू नहीं होता है। इसका मतलब यहाँ प्रीपोजिशनल मिस्टेक है, ये यहाँ एडियम है, कनेक्ट विथ, तो कनेक्टेड विथ होना चाहिए। इडियमेटिक यहाँ एरर है, एडियम के दृष्टिकोण से यहाँ एरर है, ध्यान रखिए। इसलिए कनेक्टेड विथ होगा, कनेक्टेड टू नहीं होगा, यानी इस पार्ट में बी में एरर है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5th जो है इसमें बी एरर है। इस तरह से ये एरर हुआ। 5 क्वेश्चंस हमारे साथ थे और 5 पर हमने डिस्कशन कर दिया। और एरर क्या होता है, कैसे चुना जाता है, हम लोग बार बार रोज़ चर्चा करेंगे तो निस्संदेह हमारा अनुभव बढ़ता चला जाएगा, हमारा नॉलेज बढ़ता चला जाएगा। और हम भी बार बार मान लीजिए यही इस ढंग का क्वेश्चन अगर फिर आगे आएगा तो मैं कह दूंगा कि भाई जाके देखो क्लास 1 में
मैंने इस पर चर्चा कर दिया हूँ, आप एरर मारो सीधा। तो हालांकि बार बार मैं चर्चा करते चला जाऊँगा और आपको इससे नॉलेज बढ़ेगा और आपका अनुभव बढ़ता चला जाएगा और हम लोग कॉमन एरर की दुनिया में बहुत अच्छा करेंगे। तो चलिए, अब मैं तमाम बच्चों को मैं शुभकामना देता हूँ और ये आपको मैं थोड़ा सा एडवाइस भी करता हूँ कि आप कॉमन एरर किसी भी कंपटीशन के लिए अगर आप हैं, चाहे एयरफोर्स में हो, चाहे नेवी में हो, चाहे CDA हो, चाहे NDA हो, कि चाहे आप SSC हो या बैंकिंग हो, चाहे कोई भी हो भाई, CGL हो, चाहे LDC हो, चाहे CPO हो, किसी भी परीक्षा में अगर आप अपीयर होने के लिए मन बना चुके हैं तो ध्यान रखिएगा, ये कॉमन एरर आपको नहीं छोड़ेगा। चाहे जिस तरह से वो पूछ ही देगा घुमा फिरा के। तो इसलिए चलिए, हम लोग कॉमन एरर एक आवश्यक पार्ट होता है कंपटीशन का और हम लोग इस पर काम करना शुरू कर दिए और काम करते चले जाएंगे। और आपको मैं थोड़ा सा कह देता हूँ कि आप जितने भी बच्चे हो भाई, सभी लोग अपने अपने फ्रेंड के साथ आप एकदम उसको शेयर कर दो, सबको लिंक भेज दो, ताकि ये मैं हज़ारों हज़ार तक, लाखों लाख तक पहुंचा पाऊँ। और इसमें आपकी भूमिका होगी। सभी लोग अपने अपने ग्रुप जो है, सबके पास 200, 400, 500, 1000 लड़के होते हैं। 200, 400, 500 सबके पास होता है ना। 1000, 2000 तक होता है, 5000 तक होता है सबको। जो हमारे ग्रुप में मान लीजिए 5000 आदमी है, तो सब के साथ आप शेयर कर दो और सब ये इंग्लिश के मज़े लें, सबको बेनिफिट पहुँचे। और मैं सब तक पहुँचना चाहता हूँ और ये आपसे होगा। तो चलिए, अब मैं आपको शुभकामना देते हुए पुनः इसको अंत कर रहा हूं और फिर अगले क्लास 2 में कॉमन एरर के साथ मिलूंगा और मैं इसका सीरीज चलाना शुरू कर दिया हूं। आज से आप सारे बच्चे मजे लो। चलो, थैंक्स।